हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए अब हम कल के लिए मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें पता चल रहा है कि मार्केट में एक बेस से बहुत ही अच्छा बाउंस आ चुका है। 10% का बाउंस हमें मिल चुका है मार्केट के अंदर। बट द थिंग इज़ कि अभी जो न्यूज़ आई है मार्केट में, इट इज़ अनश्योर कि यूएस ने ब्लॉकेट हटाया है या फिर ईरान ने वापस लगा दिया है। कन्फ्यूजन चल रहा है, तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कल को कैसे प्ले आउट करना है इफ़ मार्केट ओपन्स गैप अप और गैप डाउन और या फिर न्यूट्रल। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में अभी के लिए हमारे पास ये जो लाइन आ रही है ये है 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन। अब जो ये मूविंग एवरेज की लाइन है ये बहुत क्रूशियल है, बिकॉज मार्केट यहाँ से अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो 24,840 के आसपास, 850 के आसपास मार्केट के पास रेजिस्टेंस है। तो आप एक राउंड फिगर पे ले सकते हो, 24,800 पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। तो अगर यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है तो उसके हाई चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करे और हमें एक रेड कैंडल यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि मार्केट इतने बड़े गैप अप के बाद भी मूव करे, इट इज़ लाइक समथिंग लाइकली टू इम्पॉसिबल। जो 3-4% इतना मार्केट ऊपर खुलेगा उसके बाद और भी मूव कर जाए, विच इज़ लाइक वंस इन अ ब्लू मून सिनेरियो, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें किस चीज़ का वेट करना है। हमारे पास HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं। मैं उनका अभी आपको ADR ओपन करके दिखा रहा हूँ। ADR क्या होता है, जो ये स्टॉक्स हैं ये न्यूयॉर्क में भी लिस्टेड हैं। तो अभी हम देख लेते हैं इनके ADR में क्या रिएक्शन हुआ। अगर हम HDFC बैंक के ADR में जाते हैं, ये फ्राइडे का लास्ट सेशन है जो ट्रेड हुआ है मार्केट में। इसमें क्या हुआ, अगर आप देखोगे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, हल्का सा ऊपर गया, देन एक नीचे आना शुरू हो गया फ्रॉम द टॉप। सेम ICICI बैंक, ICICI बैंक में ज़्यादा फॉल आया। ठीक है, ये भी गैप अप खुला था एंड उसके बाद सीधा नीचे मूव करना शुरू किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे गैप अप और ये गैप डाउन मोमेंटम, सॉरी गैप डाउन बोल दिया मैंने, ये डाउन साइड मोमेंटम इसने यहाँ पे शुरू कर दिया, राइट। सो हमारे पास ये पिक्चर क्लियर है अभी तक कि मार्केट में रिजल्ट्स तो आ गए। ठीक है, अब मार्केट का रिएक्शन हमें कल सुबह इंडियन मार्केट में पता चलेगा। यहाँ से देख के जो हमें समझ में आ रहा है, अच्छा गैप अप खुला उसके बाद नीचे आना शुरू हो गया। तो ये तो एक काइंड ऑफ प्राइस एक्शन हम समझ लेते हैं कि हाँ ठीक है, बैंक निफ्टी में HDFC बैंक और ICICI बैंक कल के दिन में क्रूशल रहेंगे और इनके बेसिस पे काफ़ी स्टॉक्स अपना रिएक्शन करेंगे। प्लस ये दोनों हैवी वेटेज हैं हमारे निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, बिकॉज इनका रिएक्शन जो होगा वही हमारे पास निफ्टी और बैंक निफ्टी पे रिएक्शन आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं वापस से निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे। निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे हमने हमारे यहाँ पे लेवल्स मार्क कर रखे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने 23, मैं 15 मिनट टाइम ओपन कर देता हूँ, 24 300 400 के बीच में इसने मार्केट ने सपोर्ट और अपना रेजिस्टेंस बना लिया था एंड वापस से यहाँ से मार्केट आया था पूरा नीचे, फिर 24 100 के पास सपोर्ट लेके मार्केट एट द एंड ऊपर बंद हुआ। तो यहाँ से अब अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मैं पर्सनली पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ कि जाके एकदम से बाइंग में एंटर कर जाऊँ। मैं वेट करूँगा प्राइस एक्शन का, या तो अगर 24,800 के पास मार्केट ओपन होगा मैं वहाँ से सेलिंग का प्लान करूँगा। ठीक है, कोई नेगेटिव कैंडल मिलेगी, नेगेटिव पैटर्न मिलेगा, या तो मेरे को एक M पैटर्न बनता हुआ दिखेगा या फिर एक N पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, तब मैं अपनी एंट्री प्लान करूँगा किसी ना किसी तरीके से, अगर मेरे को वो सिनेरियो मिलता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, सपोज करते हैं मार्केट यहाँ ओपन हो गया, तो जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक मैं मार्केट को अवॉइड करूँगा। ठीक है, मैं एक बारी ट्राई करूँगा कि मार्केट 24,500 पे गया मैं वहाँ से सेल करूँ, क्योंकि वो एक राउंड नंबर है। तो मैं यहाँ से ज़रूर कोशिश करूँगा यहाँ से बेचने की। प्लस मार्केट अगर डाउन साइड कट करता है तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक बारी नीचे आए, नीचे आके थोड़ा और नीचे चला जाए, अराउंड
23,900 800 के आसपास एक बारी मार्केट आ सकता है अगर उसने आना है, क्योंकि गैप्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। अगर आप देखोगे मार्केट फुल ऑफ गैप्स चल रही है यहाँ पे, राइट। ये देखो कितना बड़ा गैप पेंडिंग है, उसके बाद ये एक गैप पेंडिंग है। सो मार्केट इतने ज़्यादा गैप ऊपर नीचे छोड़ के चल रहा है बिकॉज ऑफ न्यूज़। कहीं ना कहीं ये फिल कर देगा किसी ना किसी न्यूज़ बेसिस पे। हमारे पास रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स अगर मार्केट को नहीं पसंद आए, मार्केट स्टॉक्स को गिरा देगी। अगर मार्केट को स्टॉक्स पसंद आ गए तो मार्केट चढ़ा देगी। तो हमें कल सुबह का एक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट इसलिए अच्छे सही दिख रहे हैं, लेकिन जो एचडीएफसी बैंक है उसके नतीजे इन लाइन है। तो आईसीआईसी ने थोड़ा बीट किया है, राइट। तो हमें उन चीज़ों को देख के चलना है। कल हम इसी तरीके से प्लान करेंगे। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जो कि टोटली फ्री है, please join. You will learn a lot over there. Thank you so much for watching and have a nice trading day tomorrow.